तो पार्टी कैंसिल होने का हम भी थोड़ा सा क्लैपिंग कर लेते हैं, जश्न मनाना तो बनता है, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों की वजह से पार्टी कैंसिल हुआ है। तो भाई हम भी रिएक्शनिस्ट हैं तो हमें भी ये जश्न मनाना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। दूसरों को अपशब्द कहना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गलत ठहराना, अपनी गलती हम कब एक्सेप्ट करेंगे भाई साहब। आज 2-3 साल बीत गए पर हमने अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं की। गलती हम करते हैं और उसमें जब दूसरा कोई बीच में घुस जाता है तो सारा ठिकरा उसी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। कहिए कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और एक बात पूछना चाहते हैं कि किन किन लोगों को खुशी मिल रही है पार्टी कैंसिल होने से, क्योंकि हमें और आपको पार्टी कैंसिल होने से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा रुपया और बहुत धन दौलत मिलने वाला है। इसीलिए शायद हम लोगों को खुशी मिल रही होगी। तो आप लोग कमेंट करना कि किन किन लोगों को खुशी मिल रही है ये पार्टी कैंसिल होने से। लड़का इनका, डिसीजन इनके लड़के की, इनका फैसला, अपने बेटे बहू को घर नहीं देने का, लड़ाई इनके घर से शुरू हुई और उस बेटे का फैसला आज अड़िग रहा तो सारा ठिकरा इन्होंने रिएक्शन वालों पर फोड़ दिया। तो चलिए, अच्छी बात है ना कि आपकी परवरिश कमजोर हो गई, आपकी परवरिश कमजोर हो गई। जितने साल का प्रिंस राज होंगे उतने साल की परवरिश कमजोर हो गई इन चंद रिएक्शनिस्ट के आगे। इन 10-15 रिएक्शनिस्ट के वजह से प्रिंस राज अपना फैसला नहीं चेंज किया और प्रिंस राज के वजह से ये पार्टी कैंसिल हो गई। तो ये आपके परवरिश पे सवाल उठता है भाई कि कैसा परवरिश है कि आप अपने बच्चे को काबू नहीं कर सकती हैं, अपने बच्चे को हुक्म नहीं दे सकती हैं कि आपका बच्चा आपका और अपने पिता का आदेश तक नहीं मानता, उनके निर्णय को रिस्पेक्ट तक नहीं करता वो बच्चा। चलो माँ तो माँ, अपने बाप तक के निर्णय का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और इन रिएक्शनिस्ट के वजह से उसने अपना फैसला अडिग रखा। सही कहा ना, जैसे कि इनका वीडियो आया है कि बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, रिएक्शन चैनल वालों के वजह से आज पार्टी कैंसिल हो गई। मतलब हद है यार, अपना फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतार देना। गलती आपकी, आपके बच्चे की, झगड़ा आपका, आपके बच्चे का, फैसला आपका, आपके बच्चे का, और उसमें बलि का बकरा बन गए रिएक्शनिस्ट। वाह भाई, क्या बात है। आपके जैसा ज्ञानी इंसान तो कहीं दुनिया में नहीं होगा। आज ये जो वीडियो लास्ट वाला इनका पड़ा है, इसके पहले मैं देख रही थी इनके वीडियो को, कितना अपशब्द ये लोगों को बोल रही थी। तुम्हारा मर्द देखने लायक नहीं है, तुम कहीं देखने लायक नहीं हो तो कहीं किराए से पति लेकर चली जाओ घूमने, ये है वो है, दुनिया भर का इनके मुंह से अपशब्द हमने सुने। हमने सोचा चलो ठीक है, कमेंट करने वाले इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर देते हैं कि इंसान कुछ भी बोलता है, पर कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने शब्दों को नियंत्रित ना करें और कुछ भी बोल दें आप। वो उसका चेहरा तो आपने ना देखा है, ना आप उसको जानते हो। वो बोलने वाला बोलकर चला गया, कौन है, कहाँ है, कैसे है, नहीं पता। पर आप अपनी मानसिकता यहाँ पर दर्शा दी कि आप कैसी हैं, आपकी सोच कितनी घटिया है, कितनी गिरी हुई है कि जब आप ही की सोच ऐसी है तो बच्चे कैसे होंगे। फिर ये दूसरे पे दोष क्यों मढ़ना। कभी शूद्र बोल देती हैं, कभी उस पे पानी डाल देती हैं, पालिश लगा देती हैं। बोलने पे, अपनी बातों पे कुछ भी बोल दो, नियंत्रित शब्द नहीं रहते हैं। और फिर जब जनता उस शब्द को पकड़कर आपको ट्रोल करती है तो यहाँ पर बटरिंग करने आ जाते हैं कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, बिल्कुल वही बोला था। जनता पागल नहीं है। इनके घर का झगड़ा इनके वजह से शुरू हुआ। प्रिंस राज को चाहिए था उस घर में ऊपर वाला फ्लैट, इन्होंने देने से मना कर दिया कि ये नहीं चाहती थी कि इनके बेटा बहू ऊपर जाएं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ऊपर ही रह जाएंगे, ऊपर नाश्ता पानी होगा, नीचे माँ बाप को कोई देखने नहीं आएगा।
ये अपने राज फैमिली के साम्राज्य के पूरे आधिपत्य पर राज करती हैं, है ना। इनका फैसला उस घर में चलता है और आज इनका फैसला इनके बच्चे ने नहीं माना और उसका सारा ठिगरा रिएक्शन वालों पे और कमेंट करने वालों पे इन्होंने फोड़ दिया। ये पहली बार नहीं है, इनकी महापाप महागलती ये इनके परिवार से होती है और सारा पब्लिक कर देती है गलती। हम एक चीज कहेंगे कि कभी अपना वीडियो खुद देखिएगा आप, खुद ना हंसी आए ना आपके शब्दों पे मजाक लोग बना के रख दिए हैं कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, मतलब वैल्यू ही नहीं है अपनी जबान का भाई, कुछ भी वैल्यू नहीं है। और झगड़ा इनका वहीं से शुरू हुआ, इनके और इनके बेटे में, और उसने अपना फैसला ये समझाया कि हम घर से निकल जाएंगे, रूम ले लेंगे, जिस पर इसी रिएक्शन वालों ने ये कहा कि भाई छोटा बच्चा है, अभी तुम घर से निकलोगे ये सही नहीं होगा। इसी रिएक्शन वालों ने तो उसने अपना फैसला रखा, है ना। रिएक्शन वालों का अगर बात मान रहा है तो रिएक्शन वालों ने ही बोला था कि तुम रुको। किसी ने सुना रिएक्शन वालों ने बोला? रिएक्शन वालों ने बोला है तो वो रुक गए हैं। रिएक्शन वाले जो बोल रहे हैं प्रिंस राज वही कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंस राज का अपना दिमाग नहीं है, प्रिंस राज पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया तक नहीं है। वो दूसरों के दिमाग से वो चलने वाला इंसान है ना। तो उसने जाना कैंसिल किया। उसके बाद पार्टी रखा, पार्टी उसने बड़े धूमधाम से अपने बेटी की सोचा, पूरा बयाना वयाना हो गया था। अब ये जाती हैं घर छोड़कर बाहर घूमने बेटी के साथ, और वहां से इनका छल कपट शुरू हो जाता है अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए, कि भाई नाक रगड़ो सचिन राज के सामने, नहीं तो हम सारी फैमिली सचिन राज के साथ हैं, कोई नहीं आएगा। और जब हम नहीं आएंगे तो हमारी बहनें हमारे रिश्तेदार भी नहीं आएंगे। इन्होंने खुद कहा उस पार्टी में न जाने का, इन्होंने खुद कहा, अपनी जबान की खुद वैल्यू नहीं है। और जब इन्होंने सारे लोगों को मना कर दिया, इनके बेटे ने भी बोल दिया कि वहाँ जो लोग आएंगे वो हमसे एंटरटेनमेंट की उम्मीद नहीं रखेंगे, ये है वो है, तो भड़कने वाले भड़क गए कि भाई दो भाइयों के बीच में हम क्यों पिसे। तो बहुत सारे लोगों ने आना कैंसिल कर दिया, और जिससे ये उम्मीद जगा प्रिंस राज को कि इस पार्टी में कोई नहीं आएगा सिवाय उसके ससुराल के और 2-4 दोस्त मित्र के। तो सबसे बढ़िया है पार्टी ही कैंसिल कर देते हैं। और जब पार्टी कैंसिल कर दिया तो इनका दिमाग उड़ गया, क्योंकि इनको लगा कि अगर हम नहीं आएंगे तो प्रिंस राज जरूर सचिन से माफी मांगेगा। पर प्रिंस राज झुकेगा नहीं साला, भले पार्टी कैंसिल कर दी। और जब झुका नहीं, पार्टी कैंसिल कर दी, तो इन्होंने बोला क्यों नहीं होगा पार्टी, जरूर होगा पार्टी, सारा निर्णय इन्हीं का चल रहा है। एक बार भी रिएक्शन वाले कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। घर जाकर इन्होंने कहा, फैसला सुनाया, पार्टी होगी। सबको इनविटेशन फिर से मिला। अब सचिन राज भी वहां से अंबाला से निकल चुके थे पार्टी के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा कोई भी मनगढ़ंत नहीं है। प्रिंस अपने फैसले पे अड़े कि भाई जब हम पार्टी कर रहे थे तो सबने अपनी अपनी औकात दिखा दी, हम नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे, तो हमारी बहनें नहीं आएंगी, तो हमारा रिलेटिव नहीं आएगा, जब तक तुम नाक रगड़कर सचिन से माफी नहीं मांगोगे। और जब सचिन से माफी नहीं मांगी, पार्टी कैंसिल कर दिया, तो दिमाग अपना चलाना शुरू किए कि अरे बाप रे, ये तो पार्टी भी कैंसिल कर दी और माफी भी नहीं मांगा, तो इससे बढ़िया है चलो भाई पार्टी कर ही लेते हैं, कैसे भी भले माफी मांगे न मांगे, है ना। और अब प्रिंस राज अपने फैसले पे अड़ी है, पार्टी नहीं जाना है, पार्टी भले होगी, उस पार्टी में हम नहीं जाएंगे, हमारी बेटी और रंजना नहीं जाएंगे। और घर में बहुत कुछ मचा महाभारत, जिसकी वजह से इन्होंने फिर से पार्टी कैंसिल की। पार्टी होना है, कैंसिल होना है, होना है, कैंसिल होना है, चल क्या रहा है, तमाशा पूरा बनाकर खुद ने रख दिया सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली का। और आज कहते हैं कि रिएक्शन वाले सारे झगड़े की जड़ हैं। तमाशा खुद बनाते हो, अपने घर के झगड़े को सोशल मीडिया पर खुद लाते हो चंद डॉलर पैसे के लिए। चलो आप अपने घर का मैटर, अपना कंटेंट खुद बनाते हो, तो भैया इससे तो अच्छा रिएक्शनिस्ट है कि अपने घर का तमाशा नहीं बनाते हैं, तुम्हारे तमाशे पर ही कंटेंट बनाते हैं। तो इज्जतदार कौन, इज्जतदार कौन, जो अपनी इज्जत बेचकर तमाशा बना रहा है, जो इज्जत बचाकर दूसरे के तमाशे को कंटेंट बना रहा है? आप लोग बताना।
तमाशा बनाकर रख दिया और वीडियो पर आकर ये बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों का हो गया, आप लोग जो चाहते थे, मतलब हद है यार। रिएक्शन वाले चाहते थे पार्टी कैंसिल हो जाए। इन्होंने खुद बोला कि उस पार्टी में जब तक सचिन से माफी नहीं मांगोगे हम ना आएंगे, ना हमारे रिलेटिव आएंगे। इनके वजह से इनका बेटा पार्टी कैंसिल किया और आज सारा टिगरा रिएक्शन वालों पे फोड़ दिए। तो आपके कहने से हो जाएगा क्या? आपकी जबान की कोई वैल्यू ही नहीं है। आप जो कह रहे हो खुद अपनी वीडियो जाकर देख लेना कि क्या क्या कितने दिनों से क्या क्या वीडियो में बोल रहे हो और अपनी ही जबान को स्लिप कर रहे हो। मजाक बनाकर रख दिया और ऊपर से तो भाई जब हंसी और मजाक खुद अपने परिवार का बनाओगे तो यहाँ पर कोई आपका सगा नहीं है, सब गैर हैं। और आपको लगता है कि ये जो अपना लिमिट क्रॉस जबान से शब्द अपशब्द बोल रही हैं, इसके वजह से लोग बोलेंगे नहीं आपके घर से, भले गंदगी आता रहे तो लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जबान को दर्शा रहे हैं कि आप किस लैंग्वेज और किस, मतलब क्या मैं बोलूं, बोलने में भी मुझे शर्म आता है। अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं कि आप हैं इसी कैटेगरी के। तो जबान अपनी ऐसे ही स्लिप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता बोलेगी, बोलकर चली जाएगी। किसने किसको देखा है, पर आपको सब देख रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि आश्चर्यचकित इंसान हो इस फैमिली पे। बहुत बार इन्होंने लिमिट क्रॉस की है। तमाशा बनाकर फिर चले जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये कहकर गई थी कि अब इस परिवार पे हम रिएक्शन नहीं बनाएंगे, और फिर चली आती हैं सब। तो भैया आप लोग भी बार बार जो आपके घर का फैमिली स्टंट होता है बंद करके वापस कर देते हैं कि अब तो ये रिएक्शनिस्ट आएंगी सब, नहीं तो अब फिर से गंदगी करें। तो गंदगी जब जब करोगे उतरोगे तब तक ये रिएक्शनिस्ट आएंगे। और आपने कहा ना कि रिएक्शनिस्ट के वजह से ही पार्टी कैंसिल हुई है, तो शायद इस रिएक्शनिस्ट के वजह से ही कुछ गंदगी करने से एक बार नहीं 10 बार सोचा जाता है ना। कह के जाती हैं सब, ये लैंग्वेज है। तो भैया जब आप बेशर्म बन सकते हो तो रिएक्शनिस्ट कौन सी यहाँ पर शर्म का पुतला यहाँ पर लेकर खड़ी हुई हैं सब, हैं? उनकी इज्जत तो घर में है, कोई नहीं देख रहा है तमाशा, पर आपका तमाशा सब लोग देख रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से किसी को भी तकलीफ और मिर्ची नहीं लगेगी, और तकलीफ हो तो माफ़ कर देना, मेरी आदत है। अगर मेरी बातों से किसी को भी तकलीफ हो तो माफ़ कर देना, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो देखकर कमेंट जरूर करना। बाय बाय।